वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंट चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन री मतलब हमें पता है क्या होता है। री मतलब होता है दोबारा, कंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज को दोबारा से बनाना। तो अकाउंटेंसी में हम दोबारा से क्या चीज बना सकते हैं? तो अकाउंटेंसी के अंदर दोबारा से जो चीज हमें काउंट करनी है यहाँ पर वो होता है पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि पहले जो पार्टनर जब कंटिन्यू कंपनी चला रहे थे तो उनके रेशियो में कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंजेस होता है ईयरली वाइज में। मान लो कि पहले उनको कुछ अलग रेशियो रिसीव हो रहा था और अब रेशियो अलग रेशियो होगा, तो उसके रीजन से क्या होगा कि किसी पार्टनर का रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और किसी पार्टनर का रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो इस चैप्टर में सीखना है। एंड सेकंड ये है कि ईयर चेंज होने पर हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज की भी क्या होती है, वैल्यू को चेंज होती है। जैसे किसी के असेट्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसी असेट्स में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट सीखेंगे। तो इस चैप्टर को हमने दो भाग में डिवाइड करा हुआ है। एक में हमें सीखना है कि पेनल के रेशियो में कैसे चेंजेस होता है, और एक हमें सीखना है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस होता है, उसको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, कि भाई बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स में आने वाला है और कहाँ कहाँ पे आने वाला है। तो इसके सेक्शन सेक्शन ए, तो सेक्शन ए के वेट, तो इसका वेटेज देख लेते हैं कि कितने मार्क्स में आने वाला है। तो वेटेज ये है कि भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर तो हमें पता ही एमसीक्यू होते हैं, तो वहां पर एक एमसीक्यू इस चैप्टर से आने वाला है। सेक्शन बी हमें पता है थ्योरी होती है, उसमें कितने मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी जो होता है वो सॉल्यूशन वाले आते हैं कि भाई इसमें कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेशन करना है, तो उसमें आता है एक क्वेश्चन इसमें भी। तो एमसीक्यू में पता है कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स का वेटेज हो गया यहाँ पर। थ्योरी भी कितने मार्क्स की होती है सेक्शन बी की, 1 मार्क्स की, तो वेटेज कितने मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स का। सेक्शन सी जो होता है वो उसका वेटेज होता है पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क्स में आता है 3 मार्क्स में, तो ये वेटेज बन गया हमारा 3 मार्क्स का सेक्शन सी। तो टोटल मिलाकर ये चैप्टर का वेटेज कितना हो गया हमारे पास, 5 मार्क्स का। कितने का हो गया, 5 मार्क्स का। तो सेक्शन ए और बी तो चलो सिंपल है। तो सेक्शन सी के अंदर कैसे किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, तो उसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा सेक्रीफाइस का रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा, सेक्रीफाइस और गेन। तो व्हाट इज द सेक्रीफाइस एंड गेन। तो पहले हम समझते हैं सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है और गेन का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये किसका फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस का। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एंड उसके बाद हमें निकालना है गेनिंग। गेन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये, गेन का। तो गेन का फॉर्मूला इसका अपोजिट कर देना है कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है और गेन मीन्स क्या होता है। तो सेक्रीफाइस का मीनिंग होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं तो उनको कुछ अलग रेशियो रिसीव हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें लेते हैं कि जैसे कि 3 पार्टनर थे, पी क्यू एंड आर। तो इनका कोई रेशियो था, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका 4 था, इसका 3 था और इसका 2 रेशियो था। तो इनको पहले ये रेशियो रिसीव हो रहा था, कितना, 4, 3 एंड 2। अब जैसे हम आगे नेक्स्ट ईयर में गए हम लोग, तो क्या हो गया, इनके रेशियो में अब चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको जो पहले रेशियो रिसीव हो रहा था उसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मान लो अब इसको 3 रेशियो मिलने लगा। कितना रेशियो मिलने लगा, 3। इसका रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसका रेशियो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसको भी मिलने लगा 2 रेशियो, इसका रेशियो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जो थर्ड पार्टनर था इसका रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसको मिलने लगा 4 रेशियो। कितना रेशियो मिलने लगा, 4। तो कुछ पार्टनर का रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, और कुछ पार्टनर का रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो जिनका भी रेशियो क्या हुआ है, कम, यानी कि रिड्यूस हुआ है, तो उसे कहते हैं सेक्रीफाइस। क्या कहते हैं इसे, सेक्रीफाइस। हाई सेक्रीफाइस, यानी कि शेयर जो रेशियो हमें पहले रिसीव हो रहा था उसमें क्या हो जाए, कम हो जाना, यानी कि रिड्यूस हो जाना, मींस क्या होता है, सेक्रीफाइस। और जो रेशियो में पहले रिसीव हो रहा था उस रेशियो में क्या हो जाना, बढ़ जाना, यानी कि इंक्रीज हो जाना, मींस क्या होता है, उसे कहते हैं गेन। क्या कहते हैं उसे, गेन। क्लियर आई ये बात समझ में। तो सेक्रीफाइस मींस क्या होता है, रेशियो में कम हो जाना, और गेन मींस क्या होता है, रेशियो में इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो
देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ हमने कि सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये दोनों ही रेशियो हमें क्वेश्चन में पहले से दिए गए होंगे, हमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन रीडिंग करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में जो रेशियो हमें रिसीव होगा, क्वेश्चन रीडिंग करना हम स्टार्ट करेंगे, तो जो रेशियो हमें स्टार्टिंग में मिलेगा उसे कहते हैं ओल्ड रेशियो। फिर जब जैसे हम क्वेश्चन आगे रीडिंग करते जाएंगे, तो वहां पे एक वर्ड होगा इन चेंज या फ्यूचर। क्या लिखा होगा? चेंज या तो क्या लिखा होगा? फ्यूचर। तो इसका मतलब चेंज करा है, तो किसी भी हम चीज को चेंज करेंगे तो न्यू मिलने वाली है, या फ्यूचर की बात करेंगे तो भी क्या मिलने वाला है? वहां पर न्यू मिलने वाला है। तो न्यू रेशियो के आगे क्या लिखा होगा? या तो चेंज लिखा गया होगा, या तो क्या लिखा गया होगा? फ्यूचर वर्ड दिया गया होगा। क्लियर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओल्ड तो जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में ही होगा, उसके आगे पीछे को देखना नहीं है। तो स्टार्टिंग जैसे क्वेश्चन रीडिंग करें, जो रेशियो हमें पहले मिल गया उसे कहेंगे ओल्ड रेशियो। और जैसे हम आगे रीडिंग करते जाएंगे तो उसका आगे क्या लिखा होगा? या तो चेंज वर्ड होगा, या तो क्या लिखा होगा? इन फ्यूचर। अब ना इससे क्या पता चल जाएगा वो कौन सा रेशियो हो गया हमारा? न्यू शेयर हो गया। क्लियर एकदम बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं हम आगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चलिए बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि अमर एंड अकबर आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द फर्म इज इक्वल प्रोपोर्शन। कौन सा रेशियो दिया आपका? इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल का मतलब होता है कि दोनों पार्टनर का रेशियो कैसा है? सेम रेशियो है। तो पहले तो हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 अमर एंड अकबर, दोनों का नाम ऐसे स्टार्ट हो रहा था, इसको दे देंगे A1, इसको दे देंगे A2। दोनों का रेशियो कैसा बोला? इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोनों का रेशियो कैसा है? सेम है। तो जब जब इक्वल वर्ड होगा तो लिख देंगे 1:1। इसे कहेंगे ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन, और जो रेशियो हमें स्टार्टिंग में मिल गया उसे कौन सा रेशियो कहेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ठीक है। आगे रीडिंग करते हैं, क्या लिखा हुआ है? दे डिसाइड टू चेंज। देखो आया वर्ड चेंज का, या तो मैंने पहले ही समझाया था, या तो चेंज वर्ड होगा या तो फ्यूचर, या दोनों भी साथ में हो सकते हैं। ठीक है, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रोपोर्शन रेशियो टू 3:2। तो उन्होंने क्या कहा गया है कि जो उनका ओल्ड रेशियो 1:1 था उसको चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने? 3:2 कर दिया। क्या कर दिया है? 3:2 दिया। लिख देंगे, जस्ट इनके नीचे लिखना है तो पता चलेगा भाई अमर का कितना है ओल्ड? 1। न्यू कितना है उसका? 3। इसका ओल्ड कितना है? 1। इसका न्यू कितना है? 2। तो जो चेंज करके मिलेगा उसे कहेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या कहेंगे उसे हम लोग? न्यू रेशियो। आगे की बात समझ में? अब देखते हैं क्या हमें है। तो बोला कैलकुलेट व्हाट इज सैक्रिफाइस। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? सैक्रिफाइस। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइस का। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या हमारे पास है कि भाई ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सेक्रीफाइस कैलकुलेशन करना है तो पहले दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे A1 एंड A2। चलो क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ पर? ओल्ड शेयर। तो देखो इसका A1 का ओल्ड कितना है? 1, और दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 कितना होगा? 2। तो ये हो गया शेयर, 1/2 शेयर। फिर साइन किसकी है? माइनस, तो माइनस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यू शेयर। तो A1 का न्यू शेयर कितना है? 3, और दोनों को प्लस करने में कितना हो रहा है? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका शेयर कितना हो गया? 3/5। सेम इसका भी इसी सोल्यूशन करेंगे। A2 का न्यू ओल्ड कितना है हमारे पास? 1, 1/2 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका? 2, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5। आई थी बात समझ में? पहले क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना। अब जब भी बीच में साइन किसकी होगी? हमेशा माइनस होगी। फॉर्मूले में हमने माइनस यूज करा हुआ है, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप लोग को अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बट हमेशा क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, इसमें तो वैसे भी एलसीएम यूज होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसके साथ, सेकंड का मल्टीप्लाई इसके साथ, और थर्ड मल्टीप्लाई क्या करना है? नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई, सेकंड मल्टीप्लाई एंड थर्ड मल्टीप्लाई। इस तरीके से याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे भूल से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? अपोजिट आंसर आ जाएगा। जो आना चाहिए प्लस में वो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में आना चाहिए वो किस में आ जाएगा? प्लस में। तो ये ध्यान रखना हमेशा लिखते समय कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा पहला फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, और थर्ड कहाँ पर करना है? नीचे नीचे। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 1 × 5 = 5। फिर माइनस है तो माइनस। क्लियर?
3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। आया इतना कैलकुलेशन समझ में? चलो 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 माइनस का माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। क्लियर? चलो 5 में से -6 गया तो -1 डिवाइड बाय 10, ये फर्स्ट आंसर आया। सेकंड वाला 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 10। आगे दोनों आंसर। अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस। जब भी हम सेक्रीफाइस कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ जो पार्टनर होंगे वो प्लस में आएंगे, कुछ पार्टनर किस में आएंगे? माइनस में। अगर दो पार्टनर है तो कंपलसरी एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। दोनों कभी प्लस में पॉसिबल नहीं है, दोनों कभी माइनस में पॉसिबल नहीं है, या दोनों के कभी भी जीरो आएंगे नहीं। जब भी दो पार्टनर होगा तो एक प्लस और एक किसमें होगा? माइनस में। ठीक है, तो जिसका भी माइनस आंसर होगा सेक्रीफाइस का कैलकुलेट करते टाइम पर अगर किसी का माइनस आ जाता है तो उसके ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा गेन। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? गेन। इसका मतलब इसको कम नहीं रिसीव हुआ, इसको ज्यादा रिसीव हुआ। कैसा हुआ है? ज्यादा। हम सेक्रीफाइस सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका आंसर किस में आ गया है? माइनस में, मतलब उसका सेक्रीफाइस हुआ नहीं। क्या हुआ? उसका गेन हुआ है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या हुआ हमारा? कंप्लीट हुआ। कितने मार्क्स का सम है ये? 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का सम है। तो अब हमने क्या कर लिया? सॉल्यूशन तो कर लिया। प्रॉब्लम ये होती है कि बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे पता चला कि राइट है या रॉन्ग है? तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि जो हमने सॉल्यूशन करा वो सही है या नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करना, उसके बाद यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, यहाँ का रूल्स थोड़ा याद रख लेना कि भाई कैसे हमें एग्जाम में पता करना है कि हमारा राइट है या रॉन्ग है। एकदम परफेक्ट तुम्हें पता चलेगा कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो पहला ये चेक करना है कि जो डिवाइड की वैल्यू है हमारी, कौन सी वैल्यू? डिवाइड वाली वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए, किसी की भी अलग अलग होनी चाहिए नहीं। डिवाइड सबका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो 10 और 10 दोनों सेम हो गया हमारे पास। सेकेंड ये चेक करना है कि ऊपर की जो वैल्यू दी गई है, ऊपर जो हमने आंसर निकाला हुआ है, उन सबको को अगर हम प्लस कर दे, क्या कर दे? सबको प्लस कर दे तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। क्या आना चाहिए? जीरो। देखो ये माइनस में और ये प्लस में, आंसर क्या हो गया? जीरो। ऊपर की सभी वैल्यू प्लस करने पर क्या आ जानी चाहिए? जीरो आ जानी चाहिए। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर द पार्टनरशिप फर्म। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो रेशियो हमें रिसीव होगा वो कौन सा रेशियो हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। ऑल द पार्टनर हैव डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3:2। देखो आ गया चेंज वाला। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या नाम है और क्या हमारा रेशियो दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, नाम लिख लेते हैं तीनों पार्टनर के। कोमल, रूपा एंड कृष्णा, तीनों कैसे स्टार्ट है? तो इसको दे देंगे हम K1, K2 एंड K3। चलो इनका हमारे को स्टार्टिंग में रेशियो दिया गया था 3:2:1। यहाँ लिख देंगे 3:2:1। स्टार्टिंग में जो मिलता है उसे कौन सा रेशियो कहते हैं? हम ओल्ड रेशियो। ठीक है, दे डिसाइड टू चेंज, चेंज करने की बात करी है तो कौन सा रेशियो हो जाएगा? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना दिया? 5 3 एंड 2। तो यहाँ लिख देंगे 5 3 एंड 2। ये हो गया हमारे पास न्यू रेशियो। न्यू रेशियो। तो कैलकुलेट क्या करना है वो देख लेते। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हमारे को सेक्रीफाइस का रेशियो। क्या निकालना है? इसके अंदर भी हमें सेक्रीफाइस निकालना है। तो पहले समझ लेते भाई और ये लिखा कैसे। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पहले तो शांति से क्वेश्चन पढ़ना हमारे को। भाई कितने पार्टनर है? तो भाई 3 पार्टनर है। स्टार्टिंग में पढ़ते गए, जो रेशियो स्टार्टिंग में मिल गया उसे कौन सा रेशियो कहेंगे? ओल्ड रेशियो। फिर आगे रीडिंग करेंगे तो लिखा होगा चेंज करा होगा या फ्यूचर वर्ड दिया गया होगा, वो कौन सा रेशियो हो जाएगा हमारे पास? न्यू रेशियो। तो एकदम एग्जैक्ट उसके नीचे नीचे इस तरीके से लिख देना। हो गया, लिख लिया हमने। अब जैसे लिख लिया तो हमें पता चला क्या कैलकुलेशन करना है हमें? सेक्रीफाइस का। तो लिख देंगे फॉर्मूला पहले सेक्रीफाइस का। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी जैसे हमने सॉल्यूशन करा एग्जैक्ट ऐसा ही है। तीनों पार्टनर के पहले नाम लिखने K1, K2 एंड K3। आप पूरा नाम लिखना चाहो पूरा भी लिख सकते हैं, कोमल, कृपा और कृष्णा करके। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिखा है? ओल्ड शेयर। ठीक है, अब और इसी तरीके से समझेंगे हम लोग ओल्ड शेयर। तो देखो तीनों का ओल्ड कितना? 3 2 1। तो यहाँ लिख देंगे इस तरीके से 3 2 एंड 1। इस तरीके से लिखना, एकदम इसी तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है,
3 2 1 लिख दिए, इन सबका प्लस कर दो, कितना हो रहा है 6, तो सबके डिवाइड में कितना रख देंगे 6। आई इसे समझ में? फिर बीच में साइन क्या है, माइनस माइनस माइनस, आई थी बात समझ में? माइनस 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 लिख दो, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, न्यू शेप, तो न्यू कितना 5 3 एंड 2, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 3 एंड 2, टोटल कितना हो गया 10, डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10 है इसे। पहले क्या करना, ओड रेशियो जो दिया है वो लिख दो लाइन से, फिर सबको प्लस कर दो, जो प्लस करने पे आया सबके डिवाइड में रख दो, फिर सेम ऐसे न्यू रेशियो का नंबर लिखो, फिर सबका प्लस करो, डिवाइड में रख दो। अब बीच में साइन है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसी तरीके से करना, ठीक है हर बार। तो 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, माइनस का माइनस, 5 मल्टीप्लाई 6 30, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 60, आता है कैलकुलेशन, बाय 3 मल्टीप्लाई 10 तो 30, 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 30, 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 60, फिर 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20, माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 18, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 60, ये भी हो गया। फिर इधर 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10, माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 60, पहले मल्टीप्लाई करके रख लेना। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो 30 में से 30 गया तो आंसर क्या आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 60। इसका मतलब जिसका 0 आया ना तो इसे सेक्रीफाइस हुआ है ना ही इसे गेन हुआ है, लेकिन जितना ओल्ड रेशियो इसका था न्यू भी एग्जैक्ट कैसा आ रहा है, इसका सेम ही आ रहा है। K2 का सोल्व करेंगे 20 माइनस 18, तो 2 डिवाइड बाई 60, इसका सोल्यूशन है 10 माइनस 12, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 60, आया माइनस में आंसर। जब भी आंसर सेक्रीफाइस का आंसर किस में आ जाए हमारा, माइनस में, किसका आंसर सेक्रीफाइस का आंसर किस में आ जाए, माइनस में, तो उसके ब्रैकेट में क्या लिख देना है, गेन, क्या लिख देना है यहाँ पर, गेन लिख देना है, क्लियर एकदम। सेक्रीफाइस माइनस में आया तो गेन। चलो अब हम चेक करेंगे जो हमने रूल सीखे थे क्या वो एग्जैक्ट मैच हो रहे या नहीं हो रहे। देखो 3 आंसर थे, सारे कभी जीरो नहीं आएंगे, सारे कभी प्लस में नहीं आएंगे, सारे कभी माइनस में नहीं आएंगे, ठीक है, हमेशा प्लस माइनस में आंसर दिया गया होगा। देखो सबसे पहला चेक करना है कि क्या डिवाइड की वैल्यू सेम है, तो हाँ भाई सेम है, 60 60 60, तुम उसको कट कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 30 जा, है ना, वो हम लोग कर सकते हैं, पर हमें कोई भी डिवाइड करना नहीं, जैसा रखा वैसे ही रखने का, सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइड की वैल्यू 60 60 सेम आ गई। फिर ऊपर के सभी नंबर को अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो ये तो ऑलरेडी 0 ही है, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2, और 2 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आगे आंसर समझ में। तो कितने मार्क का समय है हमारा, 3 मार्क्स का, 3 पार्टनर का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब हम, मुझे लग रहा होगा सेक्रीफाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं गेनिंग रेशियो, कौन सा रेशियो, गेन, जिसमें गेन निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या कैलकुलेशन करना है, सेक्रीफाइस ही करना है। तो आप लोग ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 6 को, और अगर आंसर ना आए तो कमेंट करना कि सर आंसर नहीं आया, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करो, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Deepak, Nilesh and Pratik are partner of partnership firm. Their profit and loss sharing ratio 1:2:3, which is decide to change 2:1। उन्होंने डिसाइड करा कि अब हमें चेंज करना है और रेशियो क्या रख देना है, 2:1 रख देना, ठीक है। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं इनका ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। तो पहले तो नाम लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 7, दीपक, नीलेश एंड प्रतीक, 3 पार्टनर मिल गए हमें। तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग करा रीडिंग करना, तो जो रेशियो में स्टार्टिंग में मिला उसे कौन सा रेशियो कहेंगे, ओल्ड रेशियो। तो क्या दिया ओल्ड रेशियो में, 1:2:3, इसे कहेंगे ओल्ड रेशियो। ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। फिर उन्हें डिसाइड करा हुआ है चेंज करने का, क्या चेंज करा उन्होंने, 2:2:1, यहाँ रख देंगे इनके नीचे 2:2:1, ये हो गया हमारे पास न्यू रेशियो। तो कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया है, देख लेते हैं नीचे। तो द कैलकुलेट व्हाट गेन, क्या निकालना हमारे को, गेन, कि भाई इसको कैलकुलेट करके बताओ और किस पार्टनर को गेन हुआ है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस
ओल्ड शेयर, ठीक है। तीनों का कैलकुलेट करेंगे, डी, एन और पी यानी के प्रतीक। चलो सबसे पहले अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू। जो नाम लिखा हो हमें वही रेशियो देखना है। कौन सा रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू। तो न्यू कितना था, 2:1, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 2, 2 एंड 1, 2 2 1 कितना हो गया टोटल 5। तो डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, आए समझ में। फिर माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, क्या लिखा है यहाँ पर, ओल्ड शेयर। तो ओल्ड कितना है, 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 टोटल कितना हो गया इसका 6, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6। जब भी बीच में माइनस हो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमेशा याद ही रखना, ठीक है इसको। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12, माइनस का माइनस। 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 6 5 जा 30, ओके। फिर 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12, माइनस का माइनस। 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 2 5 जा 10, डिवाइड बाई 6 5 जा 30 का 30। 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6, माइनस का माइनस। 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 3 5 जा 15, डिवाइड बाई 6 5 जा 30, ओके। अब क्या करना है, माइनस करना है, करेंगे 12 माइनस 5 तो कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 30, कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 30। फिर 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 30, कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 30। फिर आगे 6 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में 9 डिवाइड बाई 30, माइनस में 9 डिवाइड बाई 30। आंसर किस में आ गया, माइनस में। तो माइनस वाले को क्या लिखेंगे हम, अब देखो अब क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, गेन। क्या निकाल रहे थे, गेन। जब हम सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर रहे थे तब माइनस को क्या लिख रहे थे, गेन लिख रहे थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, गेन। तो उसका माइनस क्या लिखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। क्या लिखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टनर को गेन नहीं हुआ, क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। को ज्यादा मिलने की जगह पर कम मिल गया, तो इसके लिए क्या हो गया, वो सेक्रीफाइस हुआ। चलो अब हमें चेक करना है कि आंसर राइट या रॉन्ग है। तो कैसे चेक करेंगे, पहला रूल सेम वही है कि डिवाइड की वैल्यू एग्जैक्ट कैसी होनी चाहिए, सबकी सेम। तो आगे 30 30 एंड 30। सेकंड हमने कहा था कि ऊपर के सभी नंबर को प्लस करने में क्या आ जाना चाहिए, जीरो। क्या आना चाहिए, जीरो। तो चेक करते जीरो आ रहा है। 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 9। प्लस 9 में से माइनस का 9 गया तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आई थी बात समझ में। देखो 7 प्लस 2 9 प्लस में हो गया, और माइनस का 9 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो बताया गया होगा, सेक्रीफाइस और गेन। तो सेक्रीफाइस में क्या होगा कि मैं पहले ओल्ड और माइनस में क्या होगा, न्यू होगा। और गेन में क्या होगा कि पहले न्यू होगा और माइनस में क्या होगा, ओल्ड होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अंदर दिए होंगे, तो आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं आए तो फिर भी कि वही सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन भी करा दी जाएगी।